भर गया मेरा हार्ड डिस्क। ना तुम ले रहे हो, वो खत्म हो रहा है। So the HIV are two species of lentiviruses, okay, that infect humans. Over time, they cause AIDS. तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो they cause AIDS. Now, तो एड्स जो है बेसिकली क्या है, वो आपका इम्यून सिस्टम को जीरो डाउन कर देता है। ठीक है जी। तो कॉज एड्स a condition in which progressive failure of the immune system allows life-threatening opportunistic infections and cancers to thrive. तो अलग अलग तरह का कैंसर आने का संभावना बढ़ जाता है। ओके, विदाउट ट्रीटमेंट, अगर आप किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो क्या होगा? तो विदाउट ट्रीटमेंट average survival time after infection with HIV is 9 to 11 years, depending upon the HIV subtype. Plus, किस स्टेज में आपको पता चला, वो सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, when you came to know about it. ओके, in most of the cases जो हम लोग रिपोर्टेड है, तो in most cases HIV is STD, sexually transmitted infection, and occurs by contact with or transfer of blood, pre-ejaculate, semen and vaginal fluids. ठीक है? Now, research has shown for both same-sex and opposite-sex couples that HIV is untransmittable through condomless sexual intercourse if the HIV positive partner has a consistently undetectable viral load. मतलब अगर वायरस, सुनो, खाली एक आदमी HIV पॉजिटिव है तो वह HIV दे देगा, ऐसा नहीं है। तो सपोज एक आदमी HIV पॉजिटिव तो है, पर उसके बॉडी में उतना ज्यादा वायरस जाने को नहीं है, एंड उस समय उसने इंटरकोर्स किया, तो भी वो नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओके, तो देख रहे हो, तो ये आप लोग अभी तक नहीं जानते थे कि सेक्सुअल, हम लोग क्या सोचते थे, सेक्सुअल इंटरकोर्स माने हो जाएगा, बट ये साफ लिख रहा है कि रिपोर्ट ऑलरेडी देयर एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। ठीक है, सो लाइक दैट। So non-sexual transmission can occur from an infected mother to her infant during pregnancy, during childbirth, okay, and through breast milk. तो अलग अलग सोर्सेस से वो जा सकता है। ओके, within these body fluids, ओके, तो ये जो बॉडी फ्लूइड्स है आपका, हमारे जो अलग अलग तरह का बॉडी फ्लूइड्स है, within these body fluids HIV is present as both free virus particles and virus within infected immune cells. आपको दोनों तरह से मिल सकता है, वो खुला खुला वायरस भी मिल सकता है, एंड हेल्पर सेल के अंदर या मैक्रोफेज के अंदर वाला भी मिल सकता है। ठीक है ना, उसका जो फेवरेट सेल कौन है? मैक्रोफेजेस एंड टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, ये रेड पॉइंट है, इसलिए घर का भेदी लंका ढाए। So HIV infects vital cells in the human structure such as helper T cells, macrophages. Actually इसमें मैं ना मैक्रोफेजेस को पहले लिखना पसंद करूंगा, क्योंकि वो सबसे पहले अटैक होते हैं। Yes, we will write here macrophages, helper T cells, okay, and dendritic cells. तो इन सब में होने का चांसेस होता है। ओके ना, ये जो इन्फेक्शन है ये आपका क्या CD4 रिसेप्टर रिलेटेड एक्टिविटी है। So HIV infection leads to low levels of CD4 plus T cells, though a number of mechanisms, including pyroptosis of abortedly infected T cells. माने ये सब उसको गरम करके मार देगा। ओके, मीन्स पायरोप्टोसिस का मतलब क्या है?
बोलो, इसको आप अगर मीनिंग जानना चाहते हो संधि विच्छेद कर दो। पायरो का मतलब क्या है? पायरो Heat. कम्स फ्रॉम फायर एंड एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ। Death. तो अगर एचआईवी इन्फेक्शन है तो वो लो लेवल, ओके, लीड्स टू लो लेवल्स ऑफ CD4 टी सेल्स। आपका जो CD4 प्लस टी हेल्पर सेल्स कम हो जाएंगे। तो अलग अलग मैकेनिज्म इंक्लूडिंग पायरोप्टोसिस, मतलब वो गर्म करके उनको मार देगा। फाइन। सो ऑफ एबॉर्टिवली इन्फेक्टेड टी सेल्स। ठीक है, तो इस तरह से उसको मारेगा। सो इसमें हम लोग लिख सकते हैं पायरोप्टोसिस के बारे में। ओके, तो पायरोप्टोसिस जो है इसको मैं लिख देता हूं ताकि उसको आप समझ सकें। थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दिया जाए। तो यहाँ एक नोट लिख लेते हैं हम लोग, टी सेल्स। ओके, तो यहाँ एक नोट लिख लेंगे। सो पायरोप्टोसिस is a highly inflammatory form of lytic programmed cell death that occurs most frequently upon infection with intracellular pathogens and is likely to form part of antimicrobial response. It promotes, okay, it इतना खा जाएंगे थोड़ा सा, okay, it promotes the rapid clearance of various bacterial, viral, fungal and protozoan infections by removing intracellular replication niches and enhancing the host defense response. Okay? Now, pyroptosis can take place in immune cells and is also reported to occur in keratinocytes and some other epithelial cells. ठीक है, तो ये आपका पायरोप्टोसिस के बारे में रिपोर्टेड है। तो इसको हम लोग शेड कर देंगे, नथिंग टू डू विथ, डायरेक्टली नथिंग टू डू विथ क्या है, आवर टॉपिक। ठीक है, तो इसीलिए किस किस को अफेक्ट करेगा, मैक्रोफेजेस, हेल्पर टी सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। ओके, तो इनमें क्या होता है बेसिकली, CD4 रिसेप्टर्स। तो वाई CD4 रिसेप्टर्स वी विल डिस्कस थोड़े देर में, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपका GP120 प्रोटीन के साथ। ठीक है जी, so it is complementary to our GP120 proteins, इसलिए वो उसके तरफ जाता है ना। उसके बाद we can say जो मारेगा तो obviously CD8 cells that recognize infected cells when CD4 plus T cells number decline below. ओके, तो इसको हम लोग ये वाला पॉइंट लिख देने से होगा। तो जो हमने लिखा है पायरोप्टोसिस के बारे में, इसके जगह पर हम ये लिख देने से होगा। तो ये लिख लेते हैं, पायरोप्टोसिस is equal to apoptosis of uninfected bystander cells, direct viral killing of infected cells and killing of infector CD4 plus T cells by CD8 plus cytotoxic lymphocytes। ये कौन सा है, इसका सिंपल नेम क्या है, टी किलर। ठीक है, सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए ज्यादा फैलाने का जरूरत नहीं, सिंपल सा लैंग्वेज रखेंगे। तो ये आपका पायरोप्टोसिस है। क्लियर, चलिए, सो अब ये उसका कंसेप्ट है। नाउ प्रॉब्लम कब आता है, जब हेल्पर सेल काउंट बहुत ज्यादा गिर जाता है। ओके, सो बिकॉज एक्चुअली एड्स डज नॉट किल, है कि नहीं। So when CD4 plus T cells number decline below a critical level,
CMIS is lost. समझ में आया? तो cell mediated immunity is lost and the body progressively more susceptible becomes progressively more susceptible to opportunistic infections, okay, leading to AIDS. समझ में आया? इसीलिए आपको इधर उधर का डिजीजेस होगा. फाइन. क्यों? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ठप हो गया है. तो सिंस इम्यून सिस्टम इज नॉट वर्किंग एनीमोर, तो ये थोड़ा सा इश्यू है. क्लियर? तो इसलिए व्हाट हैज टू बी मार्क्ड? इट हैज टू बी मार्क्ड दैट व्हाट? बोलिए. सो इट हैज टू बी मार्क्ड दैट जो कितना हेल्पर सेल काउंट पे आपको पकड़ा गया. ओके, सो दैट इज द केस. नाउ हम लोग HIV के बारे में डिस्कस कर रहे थे. लेंटिवायरसेस है कि नहीं? तो लेंटिवायरसेस जो हैं, लेंटिवायरसेस जो हैं उनके बारे में लिखा जाए. HIV is a lentivirus. Okay, lentiviruses have many morphologies and biological properties in common. Many species are infected by lentiviruses, okay, which are characteristically responsible for long duration illnesses with long incubation period. तो जिसमें बहुत देर तक बीमारी चलता रहता है, उस तरह के डिजीजेस को लेंटिवायरसेस कॉज करते हैं, है कि नहीं? तो उसमें क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे, बिकॉज देन वी विल डिस्कस दैट ड्राइंग. ठीक है? So lentiviruses are transmitted as single-stranded positive sense enveloped RNA viruses. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको इन्विटेट कर देंगे. तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है एंड वो पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड है. ओके, तो एनवेलप्ड आरएनए वायरसेस. अपॉन एंट्री इनटू द टारगेट सेल, द वायरल जीनोम इज कन्वर्टेड into double-stranded DNA by a virally encoded enzyme, reverse transcriptase, that is transported along. The resulting vDNA is then imported into the cell nucleus and integrated into the cellular DNA by integrase. तो समझ रहे हो? मैं ये आपसे पूछना चाहा था कि ये सब आपको पूछना चाहिए था. So this should have been your doubt. So there is always a good doubt and a bad doubt. So what you asked was a bad doubt. ओके, तो गुड डाउट क्या था? ये था कि हाउ इट इज कन्वर्टिंग. तो उसको क्या चाहिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. और क्या चाहिए? आपका इंटीग्रेस. सो दीज आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स या फंक्शंस, ओके, ऑफ द HIV. यस सर. चलिए, वंस इंटीग्रेटेड, एक बार वो घुस गया तो अब वो आराम से बैठा रहता है इन ए लैटेंट फेज या शांत फेज. तो इसीलिए once integrated, the virus becomes latent, allowing the virus and its host cell to avoid detection by the immune system for an indeterminate amount of time. ये भी आपका इम्यूनिटी पे मैटर करेगा कि कितना आपका सेल्स है एंड कितना काउंट पे प्रॉब्लम शुरू हुआ था. ओके, नाउ द HIV कैन रिमेन डॉर्मेंट, चुपचाप बैठा रहेगा फॉर मोर देन अराउंड 10 years, है कि नहीं? तो 10 साल तक कुछ नहीं होगा. सो द HIV रिमेन्स डॉर्मेंट इन द ह्यूमन बॉडी अप टू 10 years after primary infection. During this period, the virus does not cause symptoms. Alternatively, the integral vDNA may be transcribed, producing new RNAs and viral proteins using host cell resources that are packaged. तो वायरस शांत बैठा सकता है डीएनए के रूप में, या उसको वो लाइटिक साइकिल को इंड्यूस कर सकता है. ठीक है जी. यू नो दैट बेसिकली लाइसोजेनिक वायरसेस क्या करते हैं? वन और द अदर डे क्या करते हैं? They will induce lysis.
है कि नहीं? तो यहाँ जो इंटीग्रेज लिखा हम लोगों ने, वहां हम एक पॉइंट लिख देंगे, इट इज ए क्या, it is a lysogenic virus. Okay, so it inserts its DNA. Okay, insert its DNA into the host. Into the hosts. ओके, तो ये है। ओके, तो ये हमारा बेसिक उसका जो डायग्राम है, ठीक है जी। तो इसीलिए अल्टरनेटिव द इंटरवेल में बी ट्रांसक्राइब, ओके, साइकिल ए न्यू। तो ये फिर रेप्लिकेट करके फिर से साइकिल आपका शुरू करेगा। तो इसलिए अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, कैन रिमेन डॉर्मेंट फॉर 10 years। ओके, तो ये 10 years वो चुपचाप रह सकता है। Now, 2 types of HIV have been associated। ओके, हमारा जो 2 अलग अलग स्ट्रेन्स देखा गया है, let's change the color। Okay, HIV1 and HIV2। HIV1 was initially discovered that LAV and STLV3। HIV1 is more virulent, ये important है। तो HIV1 is more virulent and more infective than HIV2। ठीक है, इसका मतलब अगर आप HIV1 से सफर कर रहे हैं तो जान थोड़ा आसान रहेगा, और अगर आप HIV2 पर अगर आप HIV1 है तो वो खतरनाक है। ठीक है, तो लाइक दैट। एंड ये जो कॉज है उसका जो इन्फेक्शंस का, फाइन, ओके, and is the cause of the majority of HIV infections globally। The lower infectivity of HIV2 compared to HIV1 implies that fewer of those exposed to HIV2 will be infected per exposure. Due to its relatively poor capacity of transmission, HIV2 is largely confined to what? It is largely confined to West Africa। तो इसलिए HIV2 ज्यादा फैला नहीं, बट जो दुनिया में फैल रहा है वो एक्चुअली HIV1 है। तो इसलिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, तो दिस वन, ओके, सो दिस इज द केस। एंड ये जो है HIV2 इज रेस्ट्रिक्टेड टू अफ्रीका। क्लियर? सो ये हमारा उसके बारे में स्टोरी हो गया। नाउ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे। नाउ इसका जो डायमीटर जो है ये स्फेरिकल है, ओके, इट इज रफली स्फेरिकल विद अ डायमीटर ऑफ 120 नैनोमीटर्स। ओके, तो कौन ला लो, इट इज ए क्या, spherical virus। okay, it is a spherical virus with a diameter of about 120 nanometer, around 60 times, this is nearly 60 times smaller than a क्या, RBC, smaller than an RBC। एन RBC होना चाहिए ना, ए है ना, एन होना चाहिए, क्योंकि आर प्रोनाउंसिएशन ए से शुरू होता है। क्या बोल रहे हो? सर ए होगा। ए होगा? आज सूर्य सर ए आर बीच
आर यू सूर्य? Yes, sir. सूर्य सर सर चलिए ठीक है. So it is composed of 2 copies of positive sense ssRNA that codes for the virus is 9 genes. ये अगेन इंपॉर्टेंट है, तो उसका सिर्फ 9 जीन्स है. Enclosed in a conical shape conical capsid composed of 2000 copies of P24 viral proteins. समझ रहे हो? तो इसका जो कैप्सिड है वो P24 है, प्रोटीन से बना हुआ है. ठीक है, एरा देखला पर हमें ताकू भलर देखिबा बोले बोले. Yes. हाँ, छोटा पप्पी रो रहा है, छोटा पप्पी. So the ssRNA is tightly bound to a nucleocapsid proteins P7 and enzymes needed for the development of the virion, such as reverse transcriptase, protease, ribonuclease, and integrase. ठीक है? A matrix composed of viral proteins P17 surrounds the capsid, ensuring the integrity of the virion particle. तो उसके बाहर P17 है. Now, okay, क्या नोबेल प्राइज मिल रहा है. Now, reverse transcriptase. चलिए, now जो वायरस एनवलप है, ओके, जो वायरल एनवलप है, एक्चुअली जनरली वायरसेस में क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन होता है, बट इसमें उसके बाद भी कुछ Lipid. और है. हाँ, लिपिड लेयर है. So this in turn surrounded by viral envelope that is composed of the lipid bilayer. Okay, that is composed of lipid bilayer. Okay, bilayer taken from the membrane of human host cell when the newly found virus particle buds from the cell. The viral envelope contains proteins from the host cell and relatively few copies of HIV envelope protein. समझ रहे हो? तो जब ये वायरस का नेचुरल टेंडेंसीज है, तो जब वो आता है कुछ होस्ट से लेकर आता है, डीएनए, प्रोटीन, लिपिड, व्हाटएवर, कुछ ना कुछ ऐड करता है. माने इट इज ऑलवेज चेंजिंग, दैट टू आरएनए वायरस. ओके, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ बदलता रहता है. few copies of HIV envelope protein which consist of cap made up of 3 molecules of GP120 and stem made up of क्या 3 GP41. तो समझ रहे हो? तो 3 GP41 and 3 GP20. सो ये हमारा एक और हाइलाइटिंग पॉइंट है. क्लियर? diameter is 120 nanometer. Okay, 2 copies of RNA. Okay, codes for 9 genes. ठीक है. Now capsid जो है वो प्रोटीन 24 होता है. ठीक है. RNA is bound. The ssRNA is bound by P7 and all other enzymes. ठीक है. Matrix composes of viral protein P17. Okay. This in turn surrounded by the viral envelope. Okay. जिसमें लिपिड bilayer होता है. तो इसीलिए इसमें पिनोसाइटिक इंडक्शन होगा. The cell will drink it. The viral कैप को थोड़ा कैप्स कर देने से होगा ना. कैप जो GP120 है एंड जो स्टेम है वो GP41 है. ओके, 3 molecules of GP41.
ठीक है जी। तो इसको जब हम ड्राइंग बोलेंगे देखेंगे तो आराम से उसको देखेंगे ना। उसके बाद और क्या क्या है उसमें, द एनवेलप प्रोटीन कोडेड बाय HIV ENV जीन, ओके, HIV ENV जीन, ओके। Okay, the envelope protein encoded by the HIV ENV gene allows the viruses to attach to target cells and fuse the viral envelope with the target cell's membrane, releasing the viral contents into the cell and initiating. So इसको हम लोग कहते हैं पिनोसाइटिक इंडक्शन, ओके, या उसको हम लोग सेल ड्रिंकिंग भी कह सकते हैं। माने वायरस इतना छोटा है कि ऐसा अपीयर कर रहा है जैसे उसने उसको पी लिया, ठीक है ना। As the sore viral protein on the surface of virus, the envelope protein is the major target for HIV vaccine efforts. समझ रहे हो? तो ये मैंने आपको बताया था, समझ रहे? तो इसीलिए ये जो है इसी के खिलाफ हम लोग HIV के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम रेड पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है, सो ये हमारा जो वैक्सीन बनाने के वाले इस चीज को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, एवरीबॉडी इज वर्किंग ऑन दिस, ठीक है। उसके बाद और क्या डिटेल्स लिखा जाए, और आपका इधर कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो वी कैन गो टू द फोटोग्राफ, ओके। उसका फोटोग्राफ ये वाला हम लोग देख रहे थे, तो देख रहे हो। तो इसमें हम लोग कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करेंगे। इसमें उन्होंने क्या बोला था, 3GP, molecules of हाँ 3GP120, ओके 3GP120 है। उसी तरह से 3GP41 है, ओके। तो ये आपका जो कैप्सिड है, तो ये आपका कैप कहलाता है कि नहीं? इसको इन्होंने क्या बोला था, कैप, फाइन। तो दिस इज बेसिकली नोन एज द कैप। तापर ये इंटीग्रेज एंजाइम है, क्या करेगा इंटीग्रेज, जॉइन, जोड़ेगा। हाँ, Host DNA. feed DNA to the host DNA, ठीक है जी। तो वो क्या करेगा, वायरल डीएनए को होस्ट डीएनए के साथ जोड़ने का काम करेगा, इसलिए उसको हम लोग इंटीग्रेज कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, SsRNA को SsDNA बनाएगा। सो दिस इज द जॉब ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये वायरल का जेनेटिक मटेरियल है जो हमें किसी चीज से मतलब नहीं। तो इसमें क्या होता है, वायरल जेनोम, तो SsRNA has only क्या, has only 9 genes, ठीक है, has only 9 genes, understood। तापरे ये न्यूक्लियो कैप्सिड है, ठीक है जी। एंड उसके बाद ये प्रोटीएज है, ये लिपिड मेम्ब्रेन है, एंड ये न्यूक्लियो कैप्सिड है, ठीक है। सो ये हमारा एक ड्राइंग हो गया। तो और भी ड्राइंग्स रखा है मैंने आपको दिखाने के लिए, किधर गया, ये हमने देख लिया, इसको देखा जाए, ओके। ये ENV GP120 प्रोटीन है,
ये ENVGP 41 प्रोटीन है, ये ENV गैग ग्लाइकोजामिनोग्लाइकैन P17 प्रोटीन है, ये GAG 24 प्रोटीन है, ये rRNA है। ठीक है जी। सो दिस इज द केस। कुछ ऐड हम लोग भी कर देते हैं। ओके, तो व्हाट वी विल राइट। सर हाँ बोलो। सर P24 ଏ ଉପର କ୍ୟାପସିଡ୍ ଲେଟ୍ ଦେଖଉଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓ କ୍ୟାପସିଡ୍ ରେ ଦେଖେଇଥିଲା हाँ ପୂର୍ବଟା। दिखाएंगे दिखाएंगे, न्यूक्लियो कैप्सिड वही है ना, ये न्यूक्लियस जैसा है, उसके बाद फिर P17 एक और कैप्सिड है, बुझ लो कि नहीं। Okay. तो ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, फाइन। दिस इज क्या, ये है 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, फाइन। तापर आउ कौन हमें लिखिया लिखौथले, हाँ ये पिंक वाला सपोज ये पिंक वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, सपोज हम लोग इसको लिखेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ओके, उसके बाद तो ये हमारा जो ये दिस इज योर LBL, लिपिड बाइलेयर। सो दिस इज योर क्या, लिपिड बाइलेयर। ठीक है जी। तो इसीलिए ये जो है GP120, इसको हम लोग कैप्स कहते हैं, कैप्स। एंड टुगेदर इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों को इकट्ठा विल कॉल देम स्पोक्स, SPOKES। तो ये है स्पोक्स। तो इसको सेव कर लेते हैं, विल सी द ड्राइंग एक बार। ओके, तो सपोज हम लोग वो वाला ड्राइंग वापस देखना चाहते हैं। सर कट जाएगा। कट गया तो छुट्टी है क्या हमारा, फिर हम लोग कंडीशन वाले नहीं, ऑलरेडी टाइम हो, कितना टाइम ना, ठीक है विल डिस्कस, तो काफी हो गया हमारा। चलिए, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, गुड नाइट।